80 घर को जलाने के लिए वहाँ 70 से 80 राउंड गोलियां भी चलाई गई है। तो ये सारे के क्रम में लगभग 2 से ढाई घंटा समय लगा होगा। तो 2-2.5 घंटा सरकार कहाँ आदमी वहाँ पर घर जलाया। अगर उसका जमीन भी था तो उसको जलाने की जरूरत नहीं था। उसको प्रशासन के पास अपनी बात रखता, संवैधानिक तरीका से इसको कब्जा करने का प्रयास करता। किसी को हत्या कर देना, किसी को घर जला देना, ये कहाँ के न्याय की बात। तो बस्ती अचानक से कोई तो नहीं जला सकता है, इसके पीछे तो कोई आरजेडी या बीजेपी का हाथ होगा। नमस्कार, मैं अर्जुन, आप देख रहे हैं गया दस्तक। हमारे पास मौजूद हैं दिलीप कुमार सर, जो कि नवादा के कृष्णा नगर गांव में 80 दलित समाज के घरों को कुछ भू माफिया दबंग लोगों ने घर को ही सारा जला दिए हैं। इसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं दिलीप कुमार सर, चलिए जानने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि देखा जा रहा है तो घरों को 80 घरों को जला दिया गया है सर, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा सर? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको हम बहुत ही निंदा करते हैं कि ये ज़मीन माफिया के द्वारा, जो भू माफिया था, जो सर्वे के दौरान जो है वो 80 झुग्गी झोपड़ियों को, जो महादलित परिवार के है, उसको जला के राख कर दिया गया। और इसमें हम जहाँ तक समझते हैं कि इसमें जो सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल है। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हम उसको कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर इसमें कोई आरजेडी का हो, चाहे इसमें भाजपा का हो या जदयू का हो या लोजपा का हो, कोई भी ऐसा अगर घटना के पीछे अगर वो सहयोग कर रहा है तो इसका ये बहुत ही गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें सरकार की विफलता है। बाकी हम किसी राजनीतिक दल के इसमें हम नहीं बात मानते हैं। सर, 80 घर मतलब 80 दलित घरों को जलाया गया सर, जिसमें लगातार अगर देखा जा रहा है सर तो गरीब के बच्चों के साथ, गरीब के ही साथ अत्याचार हो रहा है सर। इसमें वही तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो है शासन प्रशासन बिल्कुल फेल है। 1-2 घर में अगर आग लगती तो बात समझ में आती थी कि पता प्रशासन को नहीं चला। 80 घर को जलाने के लिए वहाँ 70 से 80 राउंड गोलियां भी चलाई गई है। तो ये सारे के क्रम में लगभग 2 से ढाई घंटा समय लगा होगा। तो 2-2.5 घंटा सरकार कहाँ सोई हुई थी? वहाँ लोकल जो प्रशासन है वो कहाँ सोई हुई थी? ये इसमें पूरी की तो जो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र की हत्या है। और गरीबों की इसमें कोई हित ऐसी नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है सर कि मतलब कि जो सर्वे चल रहा है बिहार में, जमीन सर्वे चल रहा है, उसको रोक ठोक के लिए भी कुछ मतलब विपक्षी या कोई अदर लोग मतलब इसको नहीं, विपक्षी तो हमेशा चाहता है कि जातीय जनगणना हो, हमेशा चाहता है कि गरीबों के बीच जो सही से कागज पत्र आ जाए, उस सर्वे जो है करवाना चाहती है। लेकिन सरकार यहाँ पर विफल है कि जितनी संख्या में इसको कर्मचारी भेजना चाहिए, अमीन भेजना चाहिए, सर्वे पदाधिकारी, आप उठा के देख लीजिए। अभी हम रोशनगंज पंचायत में हैं, मात्र 2 अमीन दिया है। यहाँ 16 रेवेन्यू विलेज है, 14 रेवेन्यू विलेज है और मात्र दिया है 2 अमीन। अब पूरे ग्रामीण जो है जनता है, जो जमीन मालिक हैं, वो अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। तो इसको प्री प्लानिंग से सर्वे नहीं कराया जा रहा है। पहले सरकार जिसको अमीन को भेजा था उसको वेल ट्रेंड कर देता, सही से प्रशिक्षण दे दिया जाता और उचित मात्रा में जो है उचित संख्या में यहाँ पर कर्मियों को भेजा जाता, तो ये अफरा तफरी की स्थिति नहीं होता। इसमें सरकार पूर्ण रूप से सर्वे विफल है। हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको रोक लगाए और जब पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर ले अमीन को या सर्वे पदाधिकारी को, उसके बाद क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजे पूरी तैयारी के साथ। जी सर, देखा जाए तो जहाँ पर आग लगा था, 80 घर दलित समाजों को घर जलाया गया, वो भू माफिया ही है सर। हम तो भू माफिया, तो इसमें जांचना ना पड़ेगा प्रशासन को कि आखिर वो किस आधार पर जाके 80 गो महादलित परिवार के घर को जला दिया। 80 घर दलित समाजों को घर जलाया गया, वो भू माफिया ही है सर। हम तो भू माफिया, तो इसमें जांचना ना पड़ेगा प्रशासन को कि आखिर वो किस आधार पर जाके 80 गो महादलित परिवार के घर को जला दिया। आखिर उसकी अपनी, हो सकता है कि इसका जमीन के कागज होगा और हो सकता है परमाना बांट दिया गया होगा, या ये जबरदस्ती हो सकता है जबरन कब्जा कर रहा है। तो इसमें गलती है। लेकिन फिर भी अगर हम मानते हैं कि जो आदमी वहाँ पर घर जलाया, अगर उसका जमीन भी था तो उसको जलाने की जरूरत नहीं था। उसको प्रशासन के पास अपनी बात रखता, संवैधानिक तरीका से इसको कब्जा करने का प्रयास करता। किसी को हत्या कर देना, किसी को घर जला देना, ये कहाँ के न्याय की बात है? तो बस्ती अचानक से कोई तो नहीं जला सकता है,
इसके पीछे तो कोई आरजेडी या बीजेपी का हाथ होगा। देखिए ये तो आप कड़ा सवाल है सर। नहीं, आप जो बात करना चाहते हैं, कड़ा सवाल तो है कि आरजेडी या बीजेपी, हम इसमें किसी भी दल को दोषी नहीं मानते हैं। कोई भी दल नहीं चाहता है कि मेरा दल बदनाम हो। जी। भले वो व्यक्ति चाहे पासवान से हो या यादव से हो या मांझी से हो या राजपूत से हो, वो सब दल में है। जी। इसलिए इसमें कोई भी दल नहीं चाहता है कि हम बदनाम, इसमें केवल और केवल सरकार की विफलता है। इसमें सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए और वहाँ पे जो प्रशासन है, जो वहाँ पे थाना अध्यक्ष है, वहाँ पर जो अनुमंडल पदाधिकारी है, उसको तत्काल उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना था, पुलिस का बयान आया है कि 20 से 25 घर ही जला है। हालांकि मीडिया जो ग्राउंड नहीं, तो ये देखिए सरकारी जो अति संख्या है वो हमेशा कम ही बताया जाता है, जबकि घटना कुछ और होता है। ये तो बिल्कुल पुलिस के बयान पर ही नहीं, जो जिनका घर जला है वो तो बहुत सा न्यूज चैनल पर चल रहा है कि 60 से 80 घर, किसी में 60 घर, किसी में 80 घर, लेकिन 20-25 घर थोड़ी आ रहा है। ये अगर पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है। पुलिस का बयान ये भी आ रहा है सर कि एक भी आदमी नहीं मरा है। हालांकि एक आदमी मरा है, एक आदमी को हार्ट अटैक से मरने की सूचना आ रही है, हालांकि गोली या किसी तरह से मारपीट से नहीं मरा है, और एक आदमी लापता है। ये घटना आ रही है, लेकिन गोली से उसका मौत नहीं हुआ है। लेकिन आखिर इस घटना की वजह से मौत हुआ है तो इसमें दोषी व्यक्ति है, इसमें उसको जो है हत्या का जो धारा चल संविधान के तहत जो लगता है उसको पर लगना चाहिए। सर एक सवाल है, इस तरह के कृत्य कार्य में एकत्रित लोगों के साथ क्या करनी चाहिए? आजीवन कारावास के अवकाश? इसमें तो तय होता है कि घटना कौन व्यक्ति किस तरह का करता है। इसको तय करने के लिए माननीय जज हैं, कोर्ट है, और वो करना चाहिए। लेकिन इस तरह के निर्मम हत्या करने वाले, रेप करने वाले और इतना बड़ी लेवल पर घर जलाने वाले व्यक्तियों को हमको हमारे तरफ से पूछेगा तो सीधे गोली मार देनी चाहिए। प्रशासन को गोली मारना चाहिए। इस तरह को बचा के नहीं रखना चाहिए, पालना पोसना नहीं चाहिए। यानी कि दिलीप सर का कहना ये भी है, जैसे सही बात है कि किसी भी अपराधी हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे बाप क्यों नहीं हो अपराधी, उसे गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि अपराधियों का कोई जात और घर नहीं होता है। नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जाति के अपने नहीं होता है। आपको तो हम बताएं कि अभी नवादा गांव में गणेश यादव को 17 तारीख को गोली मार के हत्या कर दिया। कोई बेचारा जानवर चरा रहा था, और उसमें मारने वाला व्यक्ति एक उसमें चंद्रवंशी समाज से हैं, एक उसमें बढ़ई समाज से हैं, और साथ में एक वो बेचारा पसवान भी देखे गया था, तो वो भी फंस गया। तो कहाँ वो उसमें जात है कि ज़्यादा को कहाँ कोई पासवान मारा, एसी मारा या कोई राजपूत मारा। मारने वाला कोई भी जात हो सकता है, वो अपराधी कहलाएगा, उसको सज़ा मिलना चाहिए। सीधी हम सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि अपराधी जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सर जिस घर को जलाया गया है उस घर में बहुत सारे गरीब जो बच्चे होंगे, जो अभी भूखे होंगे और प्यासे होंगे। लेकिन सर उस घर को अगर देखा जाए स्थिति को, तो क्या सर उसको उस घर के लिए सरकार उसको घर देगी? सर मैं इस घटना को निंदा प्रस्तावित करता हूं, और साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि जो भी बेघर हुए हैं उनको सरकार तत्काल आवास मुहैया कराए, और अभी तत्काल उसको शिविर लगाकर, कैंप लगाकर जो है इन लोगों को रहने ठहरने की व्यवस्था करे, और खाने पीने के साथ साथ सुरक्षित जो है सुरक्षा की भी मुहैया करावे, उत्तम व्यवस्था करावे। मैं सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि गरीब बेचारा बेघर कहाँ जाएगा? ऐसा कोई नहीं होता है, और इसको जब एक वक्त कमाएगा तो दूसरे वक्त ही खाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तत्काल राहत सरकार को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। आखिरी सवाल है सर, कड़वा सवाल है, आपके नज़र में कौन सा ऐसा पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है जो आपके नज़र में है, जो बिहार में शेर की तरह आए और दोषियों को मतलब कि बलात्कार करने या कोई कांड करने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं, हमारे राज्य में, हमारे जो बिहार राज्य में एक नेता हैं जो पकड़े जाने पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी मर्डर कर जाता है। तो सर आपके नज़र में कौन सा ऐसा नेता है जो लगता है कि मतलब वो अगर आएंगे बिहार में तो अपराधी कांपेंगे, थर थर कांपेंगे? अगर अपराधियों पर सबसे बड़ा कंट्रोल अगर कोई किए तो पहले लालू यादव जी भी, माननीय लालू यादव जी भी किए, और उसके बाद प्रथम
जो है सरकार जो नीतीश कुमार के कार्यकाल का 5 साल रहा उसमें बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, इसलिए इन्होंने भी अपराधियों पर लगाम लगाया था। लेकिन बाकी का जो इनको शासन रहा सरकार की वो विफल रहा। और आप जो सवाल कर रहे हैं कि कौन ऐसा सरकार किसकी आएगी जो अपराधियों को सीधे गोली मारने का ऑर्डर करेगी, तो कोई इसी का भी सरकार बनेगा, वो भारत के संविधान के तहत ही उसको कार्य करना होगा और वो अलग नहीं हट के कोई निर्णय ले सकता है। लेकिन उस संविधान में संशोधन कर सकता है अपराधियों के लिए कि अगर इस तरह से निर्मम हत्या कर दे, रेप कर दे, तो उसके लिए तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए, सुनवाई करते हुए उसको जो है जीवन कारावास या जो मौत की सजा, फांसी का सजा होता है, उसको देना चाहिए। लेकिन कुछ दबंग लोग, अपराधियों लोग को ये भी कहना रहता है सर, मतलब कि कर क्या लेगा, अरे रहेंगे 4 महीना जेल, 6 महीना, साल भर जेल में रहेंगे। इसी चीज को तो हम कह रहे हैं कि इसमें सुधार लाने की, अगर हम एक बार अपराधी हैं, एक बार हत्या किए, हो सकता है गलती से हम कर दिए होंगे या अनजाने में हो गए, लेकिन हम बार बार हत्या कर रहे हैं और बार बार छूट के चला रहे हैं, तो ये फिर मेरी गलती नहीं है, सीधे हमको गोली मार देनी चाहिए। नवादा में हुई घटना को लेकर, अंजाम को देखते हुए जो बयान दिए हैं, आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दीजिए।